उस रब पर ईमान लाया जिसमें मूसा ईमान लाया। लेकिन देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरा जिस्म बचा लेंगे ताकि तू इबारत बन जाए। और आज भी जब दुनिया उस जिस्म को देखती है तो ये समझ आता है, गुरूर चाहे जितना बड़ा हो, पानी की एक लहर उसे मिटा सकती है। समंदर के दूसरी तरफ जब बनी इसराइल ने कदम रखा तो पहली दफा उन्होंने आजादी की हवा महसूस की। पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन का लश्कर कहीं नजर न आया, सिर्फ पानी था और पानी पर खामोशी। ये सिर्फ दुश्मन की हार नहीं थी, ये गुरूर के एक दौर का खात्मा था। बनी इसराइल के दिलों में शुक्र था, लेकिन जहन अभी भी सदियों की गुलामी से आजाद नहीं हुआ था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपनी कौम को आगे ले जाओ। सफर जारी रहा। सहरा लंबा था, रास्ते सख्त थे। फिर वो लम्हा आया जब मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया गया। कौम से कहा, मैं अपने रब से बात करने जा रहा हूँ, तुम यहीं इंतजार करो। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए और पीछे इंसानी कमजोरी रह गई। सामरी ने फितना पैदा किया, सोने का बछड़ा बनाया और कहा, ये तुम्हारा खुदा है। और वो कौम जिसने समंदर को फटते देखा था, जिसने फिरौन को डूबते देखा था, फिर भी भटक गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उनका दिल बोझल हो गया। उन्होंने कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गए? तौबा का दरवाजा खोला गया और अल्लाह ने रहम फरमाया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिस्र में फिरौन के महल अब भी खड़े थे, लेकिन उनमें रूह नहीं थी। और फिरौन की बीवी आसिया, जो सच पहले ही पहचान चुकी थी, उसने अपने रब से कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फिरौन और उसके आमाल से बचा। उसका जिस्म कैद था, लेकिन रूह आजाद थी। अल्लाह ने उसे मिसाल बना दिया कि सच सिर्फ ताकत से नहीं, यकीन से जिंदा रहता है। और फिरौन जिसने कहा था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, आज सिर्फ एक जिस्म रह गया जो दुनिया को ये याद दिलाता है कि जब बंदा हद से गुजरता है तो अल्लाह उसे उसकी औकात दिखा देता है। ये कहानी सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की नहीं, ये कहानी हर दौर के फिरौन की है और हर दौर के मूसा की। फर्क सिर्फ इतना है कि हक हमेशा जिंदा रहता है और जुल्म हमेशा डूब जाता है। जो समझ गया उसके लिए ये कहानी काफी है, और जो नहीं समझा उसके लिए फिरौन का अंजाम भी कम है।